हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मध्याह्न भोजन स्कीम के मुख्य उद्देश्य तथा कमियों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली बुक से है, तो हम पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम यानी कि मिड डे मील स्कीम क्या होती है। देखो, मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित मध्याह्न भोजन स्कीम के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। मध्याह्न भोजन मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसके अंदर एक आहार की स्कीम बनाई गई है। जैसे पहली से लेके 8वीं क्लास तक उन्हें मध्यकालीन यानी कि 12 बजे के टाइम में क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा स्कूल में सरकार की तरफ से। ठीक है, ये स्कीम 1995 में शुरू की गई थी, जिसको मिड डे मील स्कीम बोला जाता है। ठीक है, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पोषण संबंधी स्थिति तथा साथ ही साथ उनके नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में बढ़ोतरी करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना था। देखो, इस जो स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्साहित होकर स्कूलों में प्रवेश करें, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले भोजन के लिए, और उन्हें अच्छा से अच्छा पोषण प्राप्त किया जा सके। ठीक है, भारत सरकार में और उनका सार्वभौमिकरण विकास हो सके। भारत सरकार में प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम मिड डे मील को प्रारंभ करने का श्रेय तमिलनाडु राज्य को जाता है। देखो, तमिलनाडु की साइड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, वहाँ पर खाने के भी मतलब क्या होते, खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, रहने के लिए भी मकान नहीं है, बाढ़ की वजह से सब कुछ बह जाता है। इसीलिए स्कूलों में स्कीम की गई कि उधर एक समय का भोजन सरकार की तरफ से आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भारत में जो भी भारत देश में जो बच्चे होते हैं जहाँ पर भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन्हें कम से कम एक समय का तो भरपेट भोजन मिल सके। ठीक है, मध्याह्न भोजन स्कीम का मूल्यांकन अलग अलग समय अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया। देखो, अलग अलग स्कीम खोली गई इन एजेंसियों को काम करवाने के लिए, मध्याह्न भोजन स्कीम का मूल्यांकन करने के लिए कि भाई किस राज्य में कैसी स्थिति है, सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ऐसे जुलाई 1999 में ऑपरेशन रिसर्च समूह ने यूनिसेफ की सहायता से 10 अलग अलग राज्यों में इस मध्याह्न आहार योजना का मूल्यांकन किया तथा उसने इस मूल्यांकन के आधार पर यह पाया कि स्कीम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चों तथा साथ ही साथ निम्न आय वर्ग समूह के बच्चों को विद्यालय में आने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो, सरकारी स्कूलों में ये मतलब स्कीम ऐसे खोली गई कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ उनको छठी से 8 मतलब पहली से लेके 8वीं तक उन्हें भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब भूखमरी से ना मरे, कम से कम एक समय का भोजन उन्हें आसानी से मिल सके। और उस स्कूल में भोजन मिल रहा है ऐसा सोचकर मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन करवाएं और उनकी जो बढ़ोतरी है वो बढ़ जाए। ठीक है, बच्चों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने भी अप्रैल 2000 में इस योजना के प्रभाव को जानने से संबंधित 2 अध्ययन किए तथा इस अध्ययन के आधार पर यह पाया कि पका हुआ भोजन कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होता, अपितु इसके लिए भी उपयोगी या बेहतर होता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय जाने हेतु ललायित करता है। मैंने बोला था ना कि उनको एक्साइटमेंट होती है, लालच आ जाता है कि भाई एक समय का खाना मिल रहा है तो चलो उसी स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसके साथ साथ NCERT ने भी इस बात को स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मध्याह्न भोजन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक शिक्षा कौन सी होगी, जो पहली से लेके 8वीं क्लास तक देते हैं, उसमें मध्याह्न भोजन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसकी कमियां क्या क्या रही हैं
मध्याह्न भोजन स्कीम की कमियां कि जो भी राज्य होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बच्चों ने मतलब एडमिशन तो लिया है, किसके लिए कि वहाँ पे खाना मिलता है जो भुखमरी से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था ये काम, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में हो गया है कि हम पहली से लेके और 8वीं क्लास तक मध्याह्न भोजन स्कीम निर्माण किया जाए, मिड डे मील। तो इसमें क्या क्या कमियां रही हैं जिसके कारण जो ये पूरी जो स्कीम है उसको कम डिस्ट्रॉय करना पड़ा है ज़्यादातर राज्यों में। हालांकि इस योजना के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के नामांकन तथा प्रतिधारण रिटेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, फिर भी यह योजना अपने राष्ट्रव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। इस स्कीम या कार्यक्रम से संबंधित मुख्य कमियां निम्न प्रकार से हैं। देखो, खाद्यान्न का समय वितरण करने हेतु राज्यों का असमर्थ होना, इसका नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से दूर दूर तक फैले विद्यार्थियों पर पड़ता है। जिस राज्यों में खाद्य सामग्री ही नहीं होगी, वो असमर्थ होगा खाद्यान्न देने में, तो उसमें बच्चे कैसे रह सकते हैं। जिस स्कूल में कम्प्लीटली भोजन नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा बच्चों का। क्यों जाएंगे बच्चे जहाँ पर उन्हें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक है। नंबर 2 है, इसके अतिरिक्त मध्याह्न आहार स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण इस योजना के सुचारू रूप से चलाने में सामूहिक भागीदारी का अभाव या पर्याप्त अभाव या कमी है। जागरूक नहीं किया गया लोगों को, इसका अभाव है। ठीक है। मध्याह्न आहार स्कीम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदान न करना। कुछ स्कूलों में ऐसा होता था कि जो भी 12 बजते थे तो उन्हें बिना पका हुआ भोजन प्रोवाइड करवाते थे, पका हुआ भोजन प्रोवाइड नहीं करवाते थे बच्चों को। तो इससे क्या होता है, घर जाके वो कुछ बनाते भी हैं या नहीं भी बनाते, दैट्स नॉट मैटर, बट उस समय उन्हें पका हुआ भोजन प्राप्त नहीं किया जाता था। ठीक है, कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ। नंबर 4 है, किसी भी राज्यों के द्वारा नामांकन से संबंधित जो आंकड़े प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को प्रदान करने होते हैं और जिसके आधार पर किसी भी राज्यों को 10 महीने के लिए खाद्यान्न निर्धारित किए जाते हैं, वह आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण अनेक प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, मिड डे मील जब सरकारी काम हो गया तो उसका एक पैटर्न होता है, कितना अनाज आया, कितने बच्चों के लिए आया, कितने महीनों के लिए आया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ऐसे करके उनका एक पैटर्न होता है। लेकिन सभी स्कूलों में जो बीच में होते हैं वो घपला कर देते हैं, पूरी तरीके से उस अनाज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बच्चों तक नहीं पहुंचाते, इसलिए इस में समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस स्कीम में। नंबर 5 है, इस योजना या स्कीम से संबंधित एक कमी यह भी है कि इस योजना को मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण भी न के बराबर रहा, जिसके फलस्वरूप इस स्कीम के माध्यम से लाभ पाने वाले विद्यालयों तथा इस स्कीम योजना के बारे में गलत रिपोर्ट पेश की गई। जैसे जितना भी खाना यूज होता था उससे ज़्यादा खाना बताकर और गलत रिपोर्ट पेश की गई। इतने बच्चे आए भी नहीं होते हैं स्कूल में और ज़्यादा बच्चे दिखाकर उस